Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal, and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU, and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम BPCC 107 की यूनिट 6 को स्टार्ट करेंगे, सोशल कॉग्निशन अंडरस्टैंडिंग सोशल बिहेवियर पार्ट 2। इसमें हम लोग पर्सन परसेप्शन के बारे में पढ़ेंगे कि पर्सन परसेप्शन क्या होता है। उसमें हम इंप्रेशन फॉर्मेशन क्या चीज़ होती है, ट्रेट सेंट्रलिटी एंड फर्स्ट इंप्रेशन को हम लोग स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे कि थ्योरीज कौन कौन से हमारे पास एट्रीब्यूशन की, टोटल 4 थ्योरीज है हमारे पास। फिर क्या एरर्स और क्या बायसेस होते हैं एट्रीब्यूशन में, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना देर लगे स्टार्ट करते हैं पर्सन परसेप्शन। तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा पर्सन परसेप्शन। अब पर्सन परसेप्शन जैसे नाम में आ रहा है पर्सन परसेप्शन, तो इसका मतलब है कि हम जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं, जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, लोगों को हम अलग तरीके से परसीव करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं उनको, उनके बारे में हम अलग परसेप्शन बनाते हैं, बट जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो रियल ह्यूमन्स होते हैं, उनके बारे में हम बहुत सारी अजम्पशंस बनाते हैं, इन्फ्रेंसेस बनाते हैं और डिफरेंटली उन्हें परसीव करते हैं। इस वजह से हम पर्सन परसेप्शन को स्टडी कर रहे हैं सोशल साइकोलॉजी में। इसमें होता क्या है कि हम लोग अजम्पशंस बनाते हैं, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं कि हम जब किसी से पहली बार मिल रहे हैं, फिर दूसरी बार मिल रहे हैं, फिर कभी भी हम मिलते हैं किसी दूसरे इंसान से, तो हम लोग जो भी उनका एक्शंस है, जो भी उनका बिहेवियर है, उसके बेसिस पर हम कुछ अजम्पशंस बनाते हैं अपने दिमाग में। ठीक है, कि अच्छा ये इंसान मुझसे बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो ये क्यों बिहेव कर रहा है। ठीक है, हम अज्यूम करेंगे कि इतने अच्छी तरीके से मेरे से बात क्यों कर रहा है, मेरे साथ इतना काइंड क्यों है। तो हम उनकी इंटरनल स्टेट्स और इंटेंशंस के बारे में अजम्पशंस बनाते हैं और उस बेसिस पर उन्हें जज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अजम्पशंस बनाते हैं और इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ करते हैं, और ये अजम्पशंस और इन्फ्लुएंसेस इन्फ्लुएंस करती है हमारी जजमेंट्स को कि हम दूसरे इंसान को, दूसरे लोगों को किस तरीके से परसीव करने वाले हैं, या फिर क्या उनकी परसेप्शन बनाने वाले हैं अपने दिमाग में। ये होता है पर्सन परसेप्शन। अब हम इसे किस में स्टडी करते हैं, सोशल साइकोलॉजी में, क्योंकि हम दूसरे लोगों को किस तरीके से परसीव करते हैं, कैसे उनके बारे में सोचते हैं या फिर क्या फील करते हैं, यही सब हम सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो पर्सन परसेप्शन भी पार्ट है सोशल साइकोलॉजी का। इसमें हम लोग फॉर्मिंग इंप्रेशंस क्या है, इट स्टडीज हाउ वी फॉर्म इंप्रेशंस ऑफ अदर्स इन रियल और वर्चुअल सोशल सेटिंग्स। फॉर्मिंग इंप्रेशन का मतलब है कि इसमें हम पढ़ते हैं कि हम किस तरीके से रियल सिचुएशंस में, रियल सेटिंग्स में किस तरीके से हम लोगों को परसीव करते हैं, या फिर वर्चुअल सोशल सेटिंग्स में हम किस तरीके से लोगों को परसीव करते हैं, उनके बारे में उनका इंप्रेशन फॉर्म करते हैं हमारे ऊपर। मेकिंग इन्फ्रेंसेस, इसमें हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि कैसे हम इन्फ्रेंसेस यानी कि अजम्पशंस वगैरह बनाते हैं दूसरे लोगों के बारे में। कॉग्निटिव प्रोसेसेस को भी हम लोग इसमें स्टडी करते हैं कि क्या मेंटल प्रोसेसेस होती है, कि किस तरीके से हम नोटिस करते हैं इन्फॉर्मेशन को, दूसरों को, लोगों को लेकर के, कैसे उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग याद रखते हैं कि हम कब मिले थे, किस तरीके से इंटरेक्शन हुआ था, क्या मुझे उस टाइम पे फील हुआ था, और किस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं और इंटरेक्ट किस तरीके से करते हैं सारे दूसरे लोगों से। ये कॉग्निटिव प्रोसेसेस को भी हम लोग स्टडी करते हैं इसके अंदर। और कैसे ये सारी इवैल्यूएशन जितनी भी हमने करी है कि दूसरे लोगों को परसीव करा है, अजम्पशंस बनाई है, जज करा है, कॉग्निटिव प्रोसेसेस का यूज़ हुआ है, तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें इंपैक्ट करते हैं हमारे बिहेवियर को, ये सारी किस तरीके से सारी इवैल्यूएशंस इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे सोशल बिहेवियर को। ये सब भी हम लोग पर्सन परसेप्शन के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये था पर्सन परसेप्शन कि हम दूसरे ह्यूमन बींग्स को लेकर के किस तरीके से अजम्पशंस बनाते हैं, इन्फ्लुएंसेस बनाते हैं, जो कि एट द एंड हमारी इंटरेक्शन को, सोशल बिहेवियर को, और किस तरीके से हम कम्युनिकेट करेंगे सामने वाले इंसान से, उसको इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट है इसमें इंप्रेशन फॉर्मेशन। पर्सन परसेप्शन के अंदर हम क्या करते हैं, इंप्रेशन फॉर्मेशन करते हैं। तो इंप्रेशन फॉर्मेशन होता कैसे है कि हम लोग डिफरेंट सोर्सेज से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है, जब हम किसी इंसान के बारे में, हमें कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या तो हम फिजिकली उससे मिले, ठीक है, इन पर्सन उससे मिले, या फिर उसके बारे में कुछ हमने फैक्ट्स पढ़े हैं कि जैसे भगत सिंह के को आपने देखा नहीं है, ठीक है, बट उनके बारे में आपने पढ़ा है, सुना है, तो वो रिटर्न फैक्ट्स हमारे पास होते हैं। या फिर दूसरे लोग हमें क्या बता रहे हैं किसी पर्सन के बारे में, वो होते हैं। फिर हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं। यही कुछ तरीके होते हैं, सोर्सेज होते हैं हमारे पास, जिससे हम किसी इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। तो सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास। फिर कुछ विजिबल फीचर्स हम लोग देखते हैं कि जब भी हम इंप्रेशन फॉर्म करते हैं, तो जो फिजिकल फीचर्स हैं, विजिबल फीचर्स हैं कि किसकी अपीयरेंस क्या है, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे बाल हैं, ठीक है, किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो कैसी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नोटिस करते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग कलेक्ट करते हैं ताकि हम दूसरे इंसान को लेकर के उसका इंप्रेशन फॉर्म कर सकें। और ये जो विजिबल फीचर्स होते हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आई है, इसके बेसिस पर हम क्या बनाते हैं, अजम्पशंस। क्या अजम्पशंस बनाते हैं, अजम्पशंस अबाउट पर्सनैलिटी ट्रेट्स बेस्ड ऑन दीज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बेसिस पर हम अज्यूम करते हैं कि इंसान की पर्सनैलिटी कैसी होगी, फिर क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने सुना होगा कि जैसे जो ओल्ड लोग होते हैं, ठीक है, अगर उन्होंने किसी को देखा कि कोई लड़की बहुत शॉर्ट क्लोथ्स पहन रही है, तो उसके बारे में वो लोग अजम्पशंस बना लेंगे उसकी फिजिकल अपीयरेंस को देख करके कि ये लड़की में भी अच्छा कैरेक्टर इसका नहीं होगा, या फिर ये लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करती होगी, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें। या फिर बहुत सारी आपने ऐसी बातें सुनी होगी कि
जो बहुत ज़्यादा सुंदर लड़कियां होती हैं उनमें दिमाग नहीं होता, या फिर जो लड़के बहुत ज़्यादा जो पहलवान लोग होते हैं उनमें बुद्धि नहीं होती। ठीक है, ये कुछ बातें आपने सुनी होगी, ये सही नहीं है, बट ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसी एजम्पशंस बना लेते हैं। किसके बेसिस पर? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। तो ये जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम जो भी विजिबल फीचर्स हम लोग देखते हैं, उसके बेसिस पर भी हम लोग एजम्पशंस बना लेते हैं उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को लेकर के। और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है अलग अलग जगह से, ठीक है, ये सबको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, इकट्ठा करते हैं, और उसके बेसिस पर एक बड़ी पिक्चर, एक फुल पिक्चर हम लोग बनाते हैं उस इंसान के बारे में। प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंप्रेशन फॉर्मेशन। अब किस तरीके से सारी जो प्रोसेस होती है इंप्रेशन फॉर्मेशन की, वो कैसे होती है कि हम डिफरेंट जो फैक्ट्स हमारे पास हैं, ठीक है, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है उस सबको लाइन वाइज हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, मर्ज करते हैं एक दूसरे में, फिर जाकर के हम लोग इंप्रेशन फॉर्म करते हैं। ट्रेट्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स, कि जो भी हमने, अब बहुत सारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी के मल्टीपल ट्रेट्स होते हैं, बहुत सारे, 1000 से भी ज़्यादा मल्टीपल हमारे ट्रेट्स होते हैं। तो हम ये जितने पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं इस सबको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं दूसरों के अंदर, ठीक है, कि किसी के अंदर पॉजिटिव ट्रेट्स कितने हैं, कि कौन किसकी कितनी मदद कर रहा है, कौन कितना एरोगेंट है। ऐसे अलग अलग ट्रेट्स को हम लोग परसीव करते हैं, ऐसे अलग अलग ट्रेट्स को हम लोग परसीव करते हैं, और उसके बेस, और ये सारे ट्रेट्स एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं, एक के बाद एक। हमने जो फर्स्ट टाइम किसी से मिले तब हमने क्या उसकी पर्सनैलिटी को अज्यूम करा, क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स उसके समझे, फिर दूसरी बार मिलने पर क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स समझे। तो ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक की तरह सारे ट्रेट्स एक के साथ एक हम अलाइन करते जाते हैं, और इन सारे ट्रेट्स को कंबाइन करते हैं एक फुल पिक्चर बनाने के लिए। और हम इसको मोस्टली मैथमेटिकल वे में हम लोग जो है जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं कि नेगेटिव ट्रेट्स कौन से हैं, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज़ किसी पर्सन की क्या है, उसकी अलग कैटेगरी हमने बना दी, फिर कितनी पॉजिटिव कैटेगरीज हैं वो हमने बना दी। तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि किसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ या पॉजिटिव ट्रेट्स किसके ज़्यादा हैं, तो हम उससे ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, इंटरेक्ट करेंगे। किसके नेगेटिव ट्रेट्स बहुत ज़्यादा है तो उससे कम इंटरेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से मैथमेटिकल वे में हम लोग ट्रेट्स को कंबाइन करते हैं और ओवरऑल इंप्रेशन अपना उस दूसरे इंसान का बनाते हैं, फॉर्म करते हैं कि किस तरीके से, कि वो इंसान किस तरीके का इंसान है, उसकी क्या पर्सनैलिटी है, या फिर हमें उससे कितना इंटरेक्ट करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, उसको जज करते हैं इस बेसिस पर, उसके इंप्रेशन, उसका जो इंप्रेशन है उसे फॉर्म करते हैं। तो ये था ओवरऑल इंप्रेशन फॉर्मेशन, कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं, अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसके विजिबल जो फीचर्स हैं वो हम देखते हैं कि इंसान के कपड़े कैसे हैं, दिखने में कैसा है, कैसे बात करता है, कम्युनिकेशन स्टाइल्स कैसे हैं, कितनी नॉलेज है, ये सारी चीज़ें हम लोग लेते हैं और फिर उसके बेसिस पर अजम्पशंस बनाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, और इस तरीके से हम लोग किसी के बारे में इंप्रेशन फॉर्म करते हैं। अब इंप्रेशन फॉर्मेशन में ही हमारा इसमें सब टॉपिक है ट्रेट सेंट्रलिटी। हमने इतना ट्रेट्स के बारे में पढ़ा है कि हम लोग ट्रेट्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो है बनाते हैं, समस्या अज्यूम करते हैं। तो ट्रेट सेंट्रलिटी क्या है? ट्रेट सेंट्रलिटी में इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेट्स बताई गई है कि कुछ जो ट्रेट्स होते हैं, सम ट्रेट्स आर मोर इंपॉर्टेंट ओवर अदर्स, कि हम कुछ जो ऐसे ट्रेट्स होते हैं जब हम दूसरे इंसान को मिलते हैं तो हम उसके कुछ ट्रेट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और कुछ को कम इंपॉर्टेंस देते हैं, ये इसमें देखा गया है। और ज़्यादातर जो नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट हमारे ऊपर डालते हैं दैन पॉजिटिव वंस। अब एक सोलमैन ने स्टडी करी थी 1946 में, सोलमैन आस्क ने, इन्होंने अपने स्टडी में ये बताया था कि कुछ जो ट्रेट्स होते हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं इंप्रेशन फॉर्म करने में। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसमें पार्टिसिपेंट्स, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया था, इस एक्सपेरिमेंट में जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप को बोला गया कि भाई तुम्हें इमेजिनरी पर्सन, दोनों ग्रुप को बोला गया कि तुम्हें एक इमेजिनरी पर्सन सोचना है और उसको कुछ ट्रेट्स देने हैं, जो भी लिस्ट आपको दी गई है ट्रेट्स की उसमें से। तो एक ग्रुप ने वार्म ट्रेट दिए और दूसरे ग्रुप ने कोल्ड ट्रेट दिए, ठीक है। तो सिर्फ वार्म और कोल्ड यही ट्रेट दिए, बाकी जितने भी ट्रेट्स थे उन सबको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। वार्म ट्रेट के अंदर क्या आता है, द पर्सन वॉज सीन एज हैप्पी, सक्सेसफुल, पॉपुलर एंड ह्यूमरस। और कोल्ड ट्रेट के अंदर आता है द पर्सन वॉज सीन एज सेल्फ सेंटर्ड, अनसोशिएबल एंड अनहैप्पी। तो इसमें ये देखा गया कि पार्टिसिपेंट्स ने इतने सारे ट्रेट्स की लिस्ट में से सिर्फ वार्म ट्रेट और कोल्ड ट्रेट को ही चूज करा। तो ट्रेट सेंट्रलिटी क्या बोलते हैं कि जैसे वार्म ट्रेट है और कोल्ड ट्रेट है, इनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है ओवरऑल इंप्रेशन पर एज कम्पेयर टू पोलाइट वर्सेस ब्लंट ट्रेट्स, ठीक है। जो पोलाइट ट्रेट है या फिर ब्लंट ट्रेट है, ये भी ट्रेट्स हैं, इनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू वार्म एंड कोल्ड। यानी कि सिंपल बात इसमें यह है कि ट्रेट सेंट्रलिटी का मतलब है कि हम कुछ जो ट्रेट्स होते हैं, हज़ारों ट्रेट्स में से कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जिनको ज़रूर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिनका इम्पैक्ट, जिनका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर इंप्रेशन फॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर ट्रेट्स। तो कुछ ट्रेट्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो ये थी ट्रेट सेंट्रलिटी। अब है इसमें फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन क्या है कि जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो अपना इंप्रेशन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके के, फिर कितने अच्छे इंसान हैं, और सब कोई चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि उनका एक गुड इंप्रेशन बने। स्पेशली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशंस होते हैं कि जब आप किसी से पहली बार मिलने वाले हो किसी मीटिंग में, ठीक है, इंटरव्यू के टाइम पे, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन होती है आपकी लाइफ में, और उस टाइम पर आप बहुत अच्छा अपना इंप्रेशन फॉर्म करना चाहते हो।
अब ये फर्स्ट इंप्रेशन की सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस फर्स्ट मीटिंग में सामने वाला इंसान डिसाइड करता है कि उसको आपसे आगे इंटरेक्शन करनी है, आपको जॉब देनी है या फिर नहीं देनी है। और इसका इम्पैक्ट जो भी फर्स्ट इंप्रेशन होता है उसका बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर। इस वजह से फर्स्ट इंप्रेशन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसे प्राइमेसी इफेक्ट भी बोलते हैं कि जो शुरुआती इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। अर्ली इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस दैन लेटर इन्फॉर्मेशन, कि जो हमें शुरुआत में इन्फॉर्मेशन मिली होती है किसी इंसान के बारे में उसे हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। बेशक बाद में हमें उसके बारे में दूसरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे जो उसके बिल्कुल कंट्रास्ट हो, बट हम उसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। ये होता है प्राइमेसी इफेक्ट। प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, इनिशियल इम्प्रेशंस। अब ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होती है कि जब हमने इनिशियल इंप्रेशन बना रखा है, ठीक है, कि हमने किसी के बारे में इंप्रेशन बना रखा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा काम और बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है हमारी नज़रों में, फर्स्ट इंप्रेशन हमारा ऐसा रहा था, तो आगे आने वाली जितनी भी इंट्रैक्शंस में जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी कि मान लो उसी इंसान ने कभी किसी पे गुस्सा कर दिया, तो मेरी जो शुरुआती इन्फॉर्मेशन है मेरे पास कि वो इंसान बहुत अच्छा है, बहुत काम रहता है, तो और सिर्फ उसने इस बार गुस्सा कर दिया, तो मैं अपने आपको यही समझाने की कोशिश करूँगी कि वो जो इंसान है मे बी उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी और कभी ना कभी तो सभी गुस्सा करते हैं, तो मैं उसको नेगेटिव कभी नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरी जो इनिशियल इंप्रेशन था उस पर्सन का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मेरी नज़र में वो बहुत अच्छा और काम इंसान है, तो वो आगे की आने वाली इंप्रेशन जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको इन्फ्लुएंस करता है। इसी वजह से जो इनिशियल इंप्रेशन होता है यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आगे की आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको भी इन्फ्लुएंस करेगा। अगर आपने पहला इंप्रेशन अपना ऐसा डाल दिया कि आप बहुत जो है हर जगह लेट पहुँचते हो, आप पहली मीटिंग में आपको ऑफिस जानते हो और आप पहले इंटरव्यू पे भी लेट आए हो, तो वो आपका क्या ही इंप्रेशन फॉर्म करेगा कि आप जब आगे जॉब करोगे तो जब भी आप लेट ही आओगे, बेशक आप सिर्फ उसी दिन लेट हुए हो, बट वो पहली बार था, फर्स्ट इंप्रेशन था, इस वजह से वो खराब हो गया और आपके आगे की आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसको भी उसने इन्फ्लुएंस कर दिया। जैसे जैसे यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दे रखा है, इफ वी थिंक समवन इज ऑनेस्ट वी माइट एक्सक्यूज द बिहेवियर इफ दे डोंट रिटर्न बोरोड मनी अज्यूमिंग दे हैव अ गुड रीजन, कि हमने हमारा जो इनिशियल इंप्रेशन बना था किसी इंसान को लेकर के कि वो बहुत ऑनेस्ट इंसान है, तो अगर वो हमारे दिए हुए पैसे भी वो हमें वापस नहीं कर रहा है तो फिर भी हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ मे बी उसके पास कोई अच्छा रीज़न होगा, ठीक है, उसके पास कोई प्रॉब्लम होगी इसी वजह से वो नहीं दे रहा है, नहीं दे पा रहा है, ठीक है, जानबूझ के वो ऐसा नहीं कर रहा है, फिर उसका नेचर इस तरीके का नहीं है। हम ये बार बार अपने आप को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे, एक्सक्यूजेस हम खुद को ही देते रहेंगे, तो ये होता है फर्स्ट इंप्रेशन की वजह से। अटेंशन टू अर्ली इन्फॉर्मेशन, कि हम लोग जो शुरुआत में जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी उसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं और बाद में जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है उसको हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, और ये हम जब करते हैं जब हमें लगता है कि हमने इनफ उस इंसान को जज कर लिया है, ठीक है, हमें उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज हो गई है, उस इंसान के बारे में पता चल गया है, तो फिर हम जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन होती है उसी पे जो है टिके रहते हैं और नई इन्फॉर्मेशन को इतना ज़्यादा परसीव नहीं करते, फिर इतनी ज़्यादा उसे इंपॉर्टेंस नहीं देते। रिसेंसी इफेक्ट, देखो इसमें हमने दो तरीके के इफेक्ट पढ़े फर्स्ट इंप्रेशन में, प्राइमेसी इफेक्ट एंड रिसेंसी इफेक्ट। रिसेंसी इफेक्ट क्या है? प्राइमेसी इफेक्ट था शुरुआत की इन्फॉर्मेशन यानी कि प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, रिसेंसी इफेक्ट है रीसेंट इन्फॉर्मेशन यानी कि जो हमारे पास सबसे रीसेंट, ठीक है, सबसे लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है हम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। और ये जब होता है जब हमारे पास फर्स्ट इंप्रेशन के बीच में जब हमने फर्स्ट इंप्रेशन करा था, जब फर्स्ट इंट्रैक्शन हुआ था उसके बाद बीच में बहुत बड़ा गैप आया है, ठीक है, एक लॉन्ग गैप आया और अब हम रीसेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन के कंपैरिजन में। और या फिर हम जब इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब हम जो टेम्प्रेरी क्वालिटीज़ हैं, जैसे मूड के बारे में आज बात कर रहे हैं कि आज मूड कैसा है, ओवरऑल वो पर्सन बहुत काम है, बहुत ऑनेस्ट है, बट अभी रिसेंट टाइम में क्या चीज़ चल रही है उसके मूड के बेसिस पर हम लोग जो है इवैल्यूएशन करते हैं, जजमेंट बनाते हैं, फिर इंप्रेशन बनाते हैं। तो रिसेंसी इफेक्ट है रिसेंट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर जज करना कि कोई इंसान की हमें रिसेंट इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसने किसी के पैसे लिए थे और अब तक दिए ही नहीं है, ठीक है, हमने बहुत टाइम पहले किसी के बारे में जो है इंप्रेशन फॉर्म करा था कि भाई वो इंसान बहुत ऑनेस्ट है, बहुत अच्छा है, सबके बारे में सोचता है, इस तरीके का हमने उसके बारे में इंप्रेशन फॉर्म करा था। अब बहुत साल हो गए हैं उस इंसान से मिले हुए, उसको देखे हुए, और अब हमारे पास एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है, एक रीसेंट इन्फॉर्मेशन आई है कि उस इंसान ने तो 1 साल हो गया किसी के पैसे लिए थे, आज तक दिए ही नहीं है, या फिर उसने किसी को मारा, या फिर उसने किसी को चीट करा, या फिर अपनी कंपनी ठप करके भाग गया, लोगों के पैसे लेके भाग गया। तो ये जो रीसेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी हम इसको ज़्यादा कंसीडर करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही लंबा गैप आ गया है फर्स्ट इंप्रेशन के बीच में, और जो रीसेंट इंप्रेशन है वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा हमारे ऊपर, उसे रीसेंसी इफेक्ट बोलते हैं। या फिर जब हमें कुछ टेम्प्रेरी क्वालिटीज़ होती हैं कि हमें मूड के बारे में, आज का जो रीसेंट टेम्प्रेरी मूड है, क्योंकि मूड क्या है वो चेंज होता रहता है, फीलिंग्स चेंज होती रहती है, तो ये जो चीज़ है इसके बारे में जब हमें इवैल्यूएशन बनानी हो तब भी हम रिसेंसी इफेक्ट का यूज़ करते हैं कि अभी रिसेंट में क्या चीज़ चल रही है, कि आज आपके बॉस का आज मूड कैसा है, बेशक वो बहुत अच्छा, बट आज उसका मूड खराब है तो आप कोई अपनी छुट्टी की बात उनसे नहीं करोगे,
क्योंकि आज वो ना बोल सकते हैं, बेशक हर बार वो हाँ बोल देते हैं बट आज ना बोल सकते, क्योंकि अभी रिसेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या कह रही है कि आज बॉस का मूड बहुत खराब है। तो ये होता है फर्स्ट इंप्रेशन। इसमें हमने प्राइमेसी इफेक्ट के बारे में पढ़ा और रिसेंसी इफेक्ट के बारे में पढ़ा, और ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसके अंदर जो आपको फर्स्ट इंप्रेशन में ज़रूर लिखने इस वाले टॉपिक में, अगर ये एग्जाम में आता है तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने पर्सन परसेप्शन क्या होता है ये हमने पढ़ा, इंप्रेशन फॉर्मेशन क्या होता है ये हमने पढ़ा, ट्रेड सेंट्रलिटी पढ़ा, फर्स्ट इंप्रेशन पढ़ा। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर कोई भी कर रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। और अगर एक बार टॉपिक ना समझ में आए तो एक बार प्लीज़ रिपीट करके दोबारा से ज़रूर देखना। जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है थोड़ी देर बाद रिपीट करके देखना, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ समझ में आएगी। कोई भी टॉपिक आपको जो नहीं समझ में आ रहा है वो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कुछ टॉपिक्स एक बार में नहीं समझ में आते, किसी को नहीं आते, तो आपको बार बार थोड़ा सा उसे रिपीट करना पड़ेगा, एक्सपोजर देना पड़ेगा उसे बार बार, ताकि वो अच्छे से आपको याद हो जाए, फिर समझ में आ जाए। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना, उससे बहुत मोटिवेशन मिलते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।